हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल तन्वी सैनी ऑफिशियल में। और हो चुकी है एक और प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत। और आज का ब्लॉग जो है मैं दोपहर के 3 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। दोपहर के 3 बज चुके हैं और मैं लगी हुई थी सिलाई करने में। जैसा कि मैंने पीछे वाले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया था कि मैंने 2 सूटों की कटिंग की थी और एक सूट तो मेरा पूरा कंप्लीट बनकर रेडी हो गया है। और अभी ये जो है दूसरा सूट है, कुर्ता तो मैंने इसका भी नहीं बनाया है, बस सलवार जो है वो अभी मैं स्टिच कर रही हूँ। दोनों बिटिया जो है वो सो रही थी, तन्वी भी आज सो गई थी और वामिका भी सो रही थी। और सुबह मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा डाउन थी, बहुत ज़्यादा, एक दो काम ही किया था फिर मैं लेटी हुई थी। और अभी बस थोड़ा बहुत मुझे रिलैक्स लगा तो मैं उठ कर लग गई थी। मेरी तबीयत डाउन होती है तो बस मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, ना ही कुछ मतलब मेरे से काम वगैरह जो बनता है वो मैं कर लेती हूँ। और फिर बाद में थोड़ा बहुत भी मुझे लगता है कि हाँ अभी रिलैक्स लग रहा है तो मैं उठकर हल्का फुल्का मेकअप कर लेती हूँ, नहा लेती हूँ। और मेकअप करने से हमारे अंदर अलग सी एनर्जी आ जाती है, मतलब लगता है कि हाँ हम कम बीमार हैं। और अगर ज़्यादा ही ऐसे बने रहते हैं, ना थोड़ा मेकअप करते हैं, आलसी से बन जाते हैं और भी ज़्यादा, तो वो बीमारी अपने ऊपर और ज़्यादा हावी हो जाती है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाती हूँ, जानबूझकर थोड़ा मेकअप कर लेती हूँ, थोड़ा काम में बिजी रखती हूँ, तो फिर ऐसे लगता है कि हाँ हम बीमार नहीं हैं। तो चाहे बीमार रहो, बुखार रहे, तो भी फिर मैं यही करती हूँ। और मेरा गला इतना ज़्यादा बैठा हुआ था, बिल्कुल भी बोलने का मन नहीं करता, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था गले में। और अभी फिर बस स्टिच करने के बाद में सलवार कंप्लीट हो गई थी और कुर्ता मैं सोच रही थी कि कल बनाऊंगी। तो फिर मैं लग गई थी प्रेस करने में। और आजकल जो है मैं कपड़े शाम को ही धोती हूँ सारे, क्योंकि दोपहर में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। जब तक काम बनता है 9-10 बजे तक पूरा काम बनता है, तब तक बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और उसके बाद फिर धूप भी इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो फिर मैं सोचती हूँ क्यों ना शाम को ही धो दिया जाए। और मैं शाम को जैसे ही मशीन लगाती हूँ 4 बजे, तो 5-6 बजे तक मेरे सारे धोकर सुखा देती हूँ। और फिर रात को मैं उतार के ले आती हूँ, याद करके रखती हूँ कि हाँ कपड़े लेके आने हैं। और ये कपड़े जो है मैंने कल शाम को धोए थे और फिर दिन में इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैंने इनको समेट कर भी अलमारी में भी नहीं रखा था, साइड में ही रखा हुए थे। और अभी उठी हूँ, कुछ को मैंने प्रेस कर दिया और कुछ बस अभी मैं इनकी तय करके अलमारी में रख दूँगी। जब तक बिटिया सो रही है तब तक तो काम कर ही लेते हैं। और आज सुबह का ज़्यादातर काम जो है वो मम्मी ने ही किया था, मैंने तो सिर्फ बस सब्ज़ी बना दी थी और झाड़ू वगैरह जो है घर में वो ही लगाया था। और रोटियां भी मम्मी ने बनाई थी और मम्मी ने बस जो है बाहर का काम भी किया, तो पोछा वगैरह आज तो दिन में लगा ही नहीं था। अभी मैं सोच रही हूँ कि शाम को ही लगा दूँगी, देखते हैं टाइम मिलता है तो शाम को लगाती हूँ, वरना फिर कल सुबह जल्दी उठ कर ही झाड़ू पोछे का ही काम करूँगी मैं। उसके बाद में बस मैं अभी जो है मेरा जो नया सूट मैंने स्टिच किया था उसी को ही धो रही थी। वैसे तो सारे कपड़े मैंने कल धो दिए थे, इतने नहीं थे, एक दो जोड़ा ही था। पर अभी जो है ये नया सूट है तो इसको मैं थोड़े से सर्फ़ के पानी में से निकालती हूँ। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि नया डायरेक्ट वैसे पहनते भी नहीं है, मैं तो हर बार मतलब जो भी नया स्टिच करती हूँ उसको धोकर प्रेस कर फिर बाद में ही पहनती हूँ। तो फिर मैंने ये पानी में से निकाल दिया था और बेसो वगैरह का मम्मी ने सानी डाल दी थी। और मैं अभी दोनों टाइम का गोबर डाल कर आती हूँ, बाहर डाल कर आ चुकी थी गोबर। और फिर अभी जो है सूट धोने के बाद में अब मैं लग जाऊँगी इधर ही, भैंसों के पास ही सारा काम जो है वो मुझे करना है। तो फिर अभी मैं बस आ गई थी चूल्हे के पास ही, फटाफट से इधर की भी तैयारी कर लूँगी। रूटीन से काम करते हैं तो हमारा काम एकदम फटाफट से बन जाता है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी थी, बहुत ज़्यादा, इतने पसीने आ रहे थे। गर्मी तो वैसे ही मतलब टाइम ही है गर्मी का, जून का महीना चल रहा है, गर्मी तो होनी ही है। हमारी तो जुलाई जुलाई में जाकर स्टार्ट होगी। तो इधर ये सारी लकड़ियाँ भी बिखरी हुई, तो इनको अच्छे से समेट कर मैं यहाँ अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी पूरे चूल्हे के आगे। और वैसे तो मतलब सुबह मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो झाड़ू इधर लगा कर जाती हूँ बाद में खाना बनाने के, लेकिन दिन में क्या होता है कि हुक्का पीने वाले इतने ज़्यादा आते हैं और पूरा बिखेर देते हैं यहाँ से। और अभी मैंने जो है चूल्हे में आग जला दी है और अभी बस बन जाएगी भैंसों की चाट। बज चुके हैं 4:30 हो गए थे, तो जल्दी ही बन जाती है, गर्मी का मौसम है, मोटी मोटी लकड़ियाँ लगा देते हैं तो बस फटाफट से आधे घंटे में ही चाट बनकर हमारी रेडी हो जाएगी।
और इतना ज़्यादा मतलब मुझे अजीब सा लग रहा था। आज मैंने दिन में भी खाना नहीं खाया था, सुबह बस 1 या 2 रोटी खाई थी, क्योंकि लस्सी डॉक्टर ने मना कर दी थी और बिना लस्सी के तो मुझे बस खाना बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है, गर्मी का मौसम है तो फिर मैं सोच रही थी क्यों ना एक खीरा काट करके इसमें मैंने काला नमक डालकर थोड़ा सा नींबू डालकर यही खा लिया था, क्योंकि मुंह का टेस्ट भी अजीब सा ही हो जाता है जब बुखार जुकाम या कुछ होता है, तो इतना ख़राब हो गया था मेरे मुंह का टेस्ट। और वामिका को भी मैं वैसे दे देती हूँ, वो भी खा लेती है खीरे वगैरह। तो मैं सोच रही थी कि चलो एक खीरा कट कर लेते हैं और बैठकर थोड़ी देर खाएंगे। तो अभी टाइम था मतलब डिनर की तैयारी करने में, तो इतनी जल्दी क्या करना है। उसके बाद मैंने खीरा वगैरह खा लिया था और उधर ही बैठकर खाया था बैठक में ही। और यहाँ पर जो है सारे दिन लेटे रहते हैं, कभी कुछ खाते हैं बेड पर। बच्चे हैं तो इतना ज़्यादा गंदा कर देते हैं, तो फिर मैं इसको अच्छे से साफ़ करके पूरे घर में लगा दूँगी झाड़ू, क्योंकि शाम के टाइम की झाड़ू जो है वो हमें ज़रूर लगानी चाहिए। सुख समृद्धि और अपने घर में बरकत के लिए सफाई तो हमें रखनी ही चाहिए। तो बस मैं पूरे घर में अभी झाड़ू लगा दूँगी। और मम्मी जो है वो भी वामिका को लेकर बैठी हुई थी बाहर की साइड गली में, क्योंकि वो भी शाम होते ही इतना रोना स्टार्ट कर। देखो कुकू को देख लो, ये मुझे खाना नहीं बनाने दे रहा, गोदी चढ़ा हुआ है, बोला मुझे नीचे नहीं खेलना, बाहर जाना, बाहर घूमी घूमी करनी है, शाम हो गई है ना, बाहर घूमी घूमी करनी है, थोड़ी देर में चलेंगे, पापा के साथ चल जाना, ठीक है। हेलो बोलो सभी को, हेलो बोलो, हेलो गाइस, इसे बोलो, कुकू बोलो बेटे, कुकी। तो जी ये देखो मम्मी का गोदी उतरने का नाम ही नहीं ले रही, और बाहर गर्मी है, इसको बाहर लेके जाएं तो। अब मुझे करनी है डिनर की तैयारी। चलो देखते हैं क्या बनाते हैं डिनर में। इसको मैं बाहर छोड़ के आती हूँ कोयले का। मम्मी ने चाकी चला रखी है, मम्मी चाकी पे पीस रही, पता नहीं क्या चून या आटा, सॉरी आटा या फिर दलिया वगैरह कुछ भी बना रही है। और हस्बैंड जी बाहर बैठे हैं। अभी बस मुझे सब्जी बनानी है, रोटी बनानी है और दूध भी निकलवाना है, क्योंकि उसके बाद मम्मी जो है खेत में चली गई थी, तो इसको अंदर दे के चली गई थी मेरे पास। और इसको तो अंदर बिल्कुल रहना ही नहीं है, शाम होते ही इसको बस ऐसे लगता है कि मुझे तो जाना है, बाहर जाना है। और मम्मी बस अभी चक्की वगैरह चला रखी थी मम्मी ने, तो बोल रही थी कि इसको अंदर रख लो तुम। पता नहीं आटा वगैरह कुछ बना रही थी या दलिया बना रही थी खाने का, क्योंकि गर्मियाँ है तो दलिया अच्छा रहता है, खा लेते हैं कभी कभी। और लाइट वेट होता है दलिया, शाम के टाइम पे मैं ज़्यादातर कई बार दलिया ही बना लेती हूँ। और आज मैं बना रही हूँ अभी भिंडी की सब्ज़ी, बस डिनर की तैयारी कर लूँगी मैं फटाफट से। वो शाम के 6 बज चुके हैं, 6 बजे लगती हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। और दूध वगैरह जो है वो निकाल लिया था, भैंस को पहुँचाती हूँ मैं, और बाद में हस्बैंड जी कुछ निकालते हैं, कुछ मैं निकाल लेती हूँ। तो अभी मैंने प्याज वगैरह कट करके तड़का जो है वो तैयार कर लिया है। और प्याज को मैंने जो है लंबी साइज में ही काटा था, क्योंकि टेस्टी सब्ज़ी बनती है। उसके बाद मैंने आज जो है भिंडी बनाई है, वो भी मैंने लंबाई में ही काटी, क्योंकि पीछे वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने गोल कटिंग करके जो है भिंडी डाल दी थी। तो आज बोल रहे थे हस्बैंड जी वो सब्ज़ी भी तुम्हारी टेस्टी बनी थी, लेकिन आज भिंडी डालो तो थोड़ी लंबाई में कट करके डालना। तो फिर मैंने बोल दिया चलो ठीक है, आप जैसा बोलते हैं वैसे ही बनाते हैं। वैसे तो शाम के टाइम पे हमें भिंडी नहीं खानी चाहिए, लेकिन क्या है कि बोल दिया था घर वालों ने तो कि भिंडी बनानी है, सासू माँ ने भी बोला था और हस्बैंड जी ने भी। तो फिर मैंने भिंडी की सब्ज़ी बना दी थी। और अभी मैं फटाफट से लगा लूँगी आटा, क्योंकि बीच बीच में ये है कि बच्चों का काम भी हो जाता है, तो फिर मैं थोड़ी जल्दी ही लग जाती हूँ। और हमारा जो मतलब चूल्हे पर रोटियां बनाना होता है, तो चूल्हे के तवे के ऊपर ही बिल्कुल ऊपर ही लाइट बना रखी है, तो लाइट की वजह से उधर मच्छर आ जाते हैं अभी तो, लेकिन इतने नहीं आते हैं जो बारिश के मौसम में ज़्यादा आते हैं। फिर भी ये है कि अगर लेट हो जाता है तो वहाँ आ ही जाते हैं मच्छर, इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी ही लग जाती हूँ। उसके बाद मैं खाना सभी ने बना लिया था और सभी ने खा भी लिया था। और अभी मैंने जो है किचन की भी क्लीनिंग कर दी है, सारे बर्तन वगैरह अच्छे से साफ़ कर दिए हैं। और यहाँ मैं भी कर रही हूँ ये गूंद कतीरा,
क्योंकि गर्मियां हैं तो मैं गोंद कतीरा पीती हूँ। अभी चाय मैंने बंद कर दी है सुबह की, और 3-4 डली जो है वो भिगो देते हैं, तो ये पूरा गिलास बच जाएगा। और ये मम्मी ने जो दलिया बनाया था, अभी तो मैं इसको रख रही हूँ ढककर। सुबह जो है इसको अच्छे से साफ़ करके डिब्बे में डाल दूँगी, तो हम मतलब कई दिन तक इसको आराम से यूज कर सकते हैं दलिए को। ये गेहूँ हमारे खेत की है और चक्की में दलिया बना लेते हैं, जैसा मतलब मोटा पतला जैसा बनाना होता है बारीक। और अभी हमारी किचन हो गई है अच्छे से क्लीनिंग, तो रात के टाइम पे भी हमें जो है अच्छे से क्लीन करना चाहिए। और देख सकते हैं आप लोग 9 बज चुके हैं और 9 बजे तक मेरा पूरा काम कंप्लीट बन गया है। तो मिलते हैं इस ब्लॉग में, इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।